हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग अर्थशास्त्र में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि दूसरे अध्याय का होगा। पहले अध्याय हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किए थे और सेकेंड अध्याय को भी हम बहुत आसानी वे में हम आपको क्लियरली बताएंगे। हर एक पॉइंट आपको समझाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक है, तो आप समझे रहिएगा तो बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्ज़ाम में एक बार पढ़ लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, तो आप एग्ज़ाम में अगर आएगा तो आप ज़रूर उसे लिख के आएंगे। और आप जितना बताएंगे तो उसके बाद हम ये कवर कर देते हैं। उसके बाद हम सारे जितने भी बताएं सबका वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे। सब दिन मतलब एक एक डे करके सबका वीवीआई भी हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का मेरा क्वेश्चन क्या है। और ऑब्जेक्टिव का मॉर्निंग में चल रहा है, उसे भी ज़रूर देखें क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं। और ऑब्जेक्टिव से आपको मतलब 50 में 50 नंबर दिलाने की आपकी ऑब्जेक्टिव क्षमता रखते हैं और उसी तरह से हम आपको बताते भी हैं। तो चलिए देखते हैं मेरा क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि संघ राज्य का अर्थ बतावे। तो मतलब संघ का मतलब क्या होता है? एक जो संगठित लोग, जहाँ बहुत सारे लोग बैठते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? संघ बोलते हैं। कह रहा है संघ राज, संघ का अर्थ बताए तो वही कह रहा है संघ राज का अर्थ मतलब बहुत सारे राज्य जो मिलेगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे? संघ राज बोलेंगे। कह रहा है संघ राज का अर्थ है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण का मतलब क्या हो? यहाँ पे एक नया टर्म आ गया। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण का मतलब है उच्च स्तर और निम्न स्तर के सरकारों के बीच जो सत्ता के साझेदारी होती है, वितरण होता है, वही उसी को क्या को बोलते हैं? हम ऊर्ध्वाधर वितरण बोलते हैं। इस तरह के राज्यों के लिए पूरे देश की एक सरकार केंद्रीय सरकार कहती है। मतलब इस तरह के जैसे पूरे देश के लोग, भारतवर्ष के लोग जिस सरकार को मानता है उसे हम क्या बोलते हैं? केंद्रीय सरकार बोलते हैं। तो कह रहा है इस तरह के राज्यों के लिए पूरे देश की एक सरकार केंद्रीय सरकार कहलाती है। वही बात है, सभी देश सभी राज्यों का यदि लोग एक केंद्रीय सरकार को मानेंगे तो उसी को हम, जिस सरकार को मानेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? केंद्रीय सरकार बोलेंगे। या ऐसे हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, यदि भारत के जितने भी लोग जिस सरकार को मानेगा वही क्या कहलाते हैं? केंद्रीय सरकार कहलाते हैं। और ये कह रहा है कि राज्यों और प्रांतों के लिए अलग अलग सरकार होती है। मतलब राज्य और प्रांत के लिए अलग अलग सरकार होती है। जैसे क्या कि यूपी का क्या है? योगी आदित्यनाथ। बिहार का क्या है? नीतीश कुमार है। दिल्ली के क्या कौन से हैं? अरविंद केजरीवाल है। ये सब क्या हुए? अलग अलग राज्य के अलग अलग प्रांतों के क्या अलग अलग सरकार होती है, जिसमें राज्य के लोग जिसे सरकार मानती है उसी को हम क्या बोलते हैं? राज्य सरकार बोलते हैं। केंद्र और राज्य के बीच का संविधान को लिखित सत्ता और शक्ति का स्पष्ट बंटवारा रहता है। मतलब हमारे संविधान में भी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो सत्ता या शक्ति का बंटवारा है वह उसमें लिखा गया है कि मतलब कि वो कौन सा फंड, कौन सा कार्य राज्य सरकार की है और कौन से कार्य मतलब के किसके हैं? केंद्र सरकार की। जो कार्य यदि राज्य सरकार की है वो मतलब केंद्र सरकार उसके राज्य में आके नहीं कर सकते क्योंकि हमारे संविधान में वो लिखा। और जो केंद्र सरकार की है वो तो ऑलरेडी राज्य सरकार कर ही नहीं सकती क्योंकि उसके पास उतने ही क्षमता होते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। राज्यों के नीचे भी सत्ता के साझेदारी होता है। राज्य के नीचे भी सत्ता की साझेदारी होती है, जिसे हम कहीं कहीं पौर, महापौर ये सब भी बताएंगे। उसके बाद हम जनरली हम मुखिया का चुनाव भी बोलते हैं, सरपंच, मुखिया, वो समिति, ये सब होता है। तो ये सब क्या है? राज्य के नीचे भी सत्ता के साझेदारी रहता है, जिन्हें स्थानीय स्वशासन कहता है। स्थानीय स्वशासन मतलब क्या? स्थानीय तौर पर कौन? मुखिया सभी जीतते हैं, मुखिया, सरपंच और समिति। जो कि अभी बिहार में इलेक्शन क्या हुआ? मुखिया का पंचायती राज चुनाव अभी संपन्न हुआ है। बिहार में अभी मतलब सब जगह संपन्न हो चुका है, सब जगह सरकार का गठन भी हो गया, लगभग सारे का शपथ ग्रहण भी हो चुका है। सब अपना कैंडिडेट, अब जितने भी मुखिया और सरपंच और समिति सब कैंडिडेट अब क्या पावर में भी आ गया। मतलब सत्ता में अब सुशासन करेगा, अच्छे तरीके से उस पर चलाएगा। सुशासन मतलब होता है उसको मतलब स्वचालित करना, चलाना अच्छे तरीके से। सत्ता के इसी बंटवारे को हम क्या बोलते हैं? संघवाद कहते हैं। सत्ता के इस बंटवारे को हम क्या बोलते हैं? केंद्र सरकार के बीच, केंद्र के बीच बंटवारा होता है, राज्य के बीच होता है, उसके बाद राज्य के नीचे भी स्थानीय स्वशासन भी होता है। तो यही इसी बंटवारे को हम क्या बोलते हैं? संघवाद बोलते हैं। सबका मिला जुला को, संघ का मतलब क्या? मिला जुला के जो होता है उसी को हम संघ बोलते हैं। तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और उसको हम बहुत ही और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। इसमें भी हमने जितने भी पॉइंट समझने वाले थे सारे को हमने समझाने का प्रयास किया और आई थिंक आप लोग अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। कोई ऐसे हमको नहीं लगता कि कोई पॉइंट आपको समझने में दिक्कत हुआ हो या क्वेश्चन समझने में दिक्कत हुआ हो। यदि हुआ हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उससे हम ट्राई करेंगे आपको उस कमेंट के माध्यम से समझाने का।
तो और आप मॉर्निंग में ऑब्जेक्टिव का सीरीज़ ज़रूर देखें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अब आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं। और आप अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर भी होना ज़रूरी होता है। तो हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा-सा मेरे लिए भी कर सकते हैं। और अब आप अपना 100% एफ़र्ट लगाइए, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया। तो वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। यदि आप अब अभी अच्छा से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, और आपका 10 सालों का जो मेहनत है वो आपको दिखेगा। क्या पढ़े, क्या क्या नहीं किए, वो सारे चीज़ अब मायने नहीं रखता। आप जितना आपके पास मतलब क्षमता, कैपेसिटी है, आप अपना 100% दीजिए, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। थैंक यू। और आप सब क्या मतलब प्रैक्टिकल भी नज़दीक आ चुका है, तो प्रैक्टिकल भी जाके अपने स्कूल में जाके पता कर लीजिए किस डेट से होने वाला है। वैसे हम तारीख आपको बता चुके थे, तो सब स्कूल भी और अलग-अलग डेट में करवाते हैं। उसी मतलब मतलब 4 दिन का बीच में गैप है, तो 4 दिन में ही कोई दिन करवाएगा, तो आप अपने-अपने स्कूल में जाके पता कर सकते हैं।